रिटायरमेंट की प्लानिंग ये भारत में हमेशा से एक ज़रूरी मुद्दा रहा है बिल्कुल। और इसी से जुड़ी सरकार की एक अहम योजना है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसे हम एनपीएस भी कहते हैं। हाँ। आज हमारे पास इससे जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी है, तो सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हाँ, ये अच्छा टॉपिक है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये किसके लिए है, क्यों ज़रूरी हो सकती है, और हाँ, वो टैक्स बचाने वाली बात, वो कितनी काम की है। जी जी, टैक्स वाला एंगल तो बहुत लोगों को खींचता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एनपीएस आखिर है क्या, मतलब एकदम सरल शब्दों में। देखिए, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम, ये मूल रूप से सरकार की तरफ से शुरू की गई एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसका मेन मकसद यही है कि लोग अपने काम करने वाले सालों में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक रेगुलर इनकम पेंशन की तरह मिलती रहे। अच्छा, तो ये है तो सरकार की, पर क्या ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है या कोई भी जुड़ सकता है? नहीं नहीं, यही इसकी खास बात है। पहले शायद ऐसा था, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। कोई भी, मतलब प्राइवेट नौकरी वाले, अपना बिजनेस करने वाले, सब? हाँ, बिल्कुल सब। बस वो भारत के नागरिक हो और उम्र 18 से 70 के बीच हो। ठीक है। जानकारी में दो तरह के खातों का जिक्र आता है, टियर 1 और टियर 2। इनमें क्या फर्क है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कई बार। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, टियर 1 जो है वो समझिए एनपीएस का मेन अकाउंट है, आधार है। ये खास रिटायरमेंट सेविंग के लिए ही बना है, इसीलिए इसमें लॉक इन होता है। लॉक इन मतलब पैसा फंस जाता है? फंसता नहीं है, कह सकते हैं कि लंबी अवधि के लिए जुड़ जाता है। आप 60 साल की उम्र तक या कुछ खास वजहों को छोड़कर आसानी से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और जो टैक्स के फायदे हैं ना एनपीएस के, वो मुख्य रूप से इसी टियर 1 खाते से जुड़े हैं। अच्छा, तो ये हुआ रिटायरमेंट वाला खाता। फिर टियर 2 क्या है? टियर 2 एक तरह से एक वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक बचत खाता है। इसे खोलने के लिए पहले टियर 1 होना जरूरी है। ओके। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें आप जब चाहें पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लगभग एक म्यूचुअल फंड की तरह समझिए। लेकिन इसमें फिर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता होगा? हाँ, आमतौर पर इसमें वो टैक्स वाले फायदे नहीं मिलते जो टियर 1 में है। ये बस एक एडिशनल सेविंग ऑप्शन है एनपीएस प्लेटफॉर्म पर ही। समझ गई। तो टियर 1 जरूरी है और रिटायरमेंट फोकस वाला टियर 2 ऑप्शनल और फ्लेक्सिबल। बिल्कुल। ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने पैसा लगाया, चाहे टियर 1 में या 2 में, तो वो पैसा जाता कहाँ है, मतलब बढ़ता कैसे है? अच्छा सवाल है। ये पैसा मैनेज करने के लिए पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं, और ये पैसा मुख्यतः 3 तरह की जगहों पर लगाया जाता है। इक्विटी यानी शेयर बाजार। ओके, शेयर्स। दूसरा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी कंपनियां जो बॉन्ड जारी करती हैं। और तीसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब सरकारी बॉन्ड। तो इसमें इक्विटी का भी ऑप्शन है? ये पीपीएफ जैसी योजनाओं से अलग है फिर तो। हाँ बिल्कुल, यही एनपीएस को थोड़ा अलग बनाता है। आपको इक्विटी में निवेश का मौका मिलता है, जिससे लंबे समय में ज्यादा रिटर्न की संभावना बनती है। लेकिन उसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, रिस्क तो रहता है इक्विटी में, पर एनपीएस में आपके पास चॉइस होती है। आप या तो एक्टिव चॉइस ले सकते हैं, जहां आप खुद तय करते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में, कितना बॉन्ड्स में लगाना है, अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से। बिल्कुल। या फिर ऑटो चॉइस होती है। इसमें आपकी उम्र के हिसाब से इक्विटी का हिस्सा अपने आप कम होता जाता है। जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं, रिस्क कम होता जाता है। ये तो अच्छा है, खासकर उनके लिए जो ज्यादा एक्टिवली मैनेज नहीं करना चाहते। जी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, टैक्स बचत। आपने कहा था कि फायदे टियर 1 से जुड़े हैं, तो क्या क्या फायदे मिलते हैं? हाँ, टैक्स बचत इसका एक बड़ा आकर्षण है। देखिए, इसमें 2 लेवल पर फायदे हैं। पहला तो है सेक्शन 80 सीसीडी 1 के तहत। इसमें आप जो भी पैसा एनपीएस टियर 1 में डालते हैं, उस पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। 1.5 लाख? ये तो वही 80C वाली लिमिट हुई ना, जिसमें पीपीएफ, ईएलएसएस, बीमा वगैरह आता है। हाँ बिल्कुल, ये उसी 1.5 लाख रुपए की ओवरऑल लिमिट के अंदर ही आता है। मतलब अगर आपने कहीं और एटीसी पूरा कर लिया है, तो शायद यहाँ से अतिरिक्त फायदा ना मिले। अच्छा, तो फिर खास क्या है? खास है सेक्शन 80 सीसीडी 1B। ये एक एडिशनल मतलब अतिरिक्त छूट है सिर्फ एनपीएस के लिए। इसके तहत आप 50,000 रुपए तक के निवेश पर अलग से टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये उस 1.5 लाख रुपए की एटीसी लिमिट के ऊपर है। अरे वाह! मतलब अगर किसी की 80C की लिमिट पूरी हो भी गई हो, तब भी वो एनपीएस में 50,000 रुपए और डालकर उस पे टैक्स बचा सकता है? जी हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप एनपीएस के जरिए 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। 1.5 लाख 80 सीसीडी 1 वाला और 50,000 80 सीसीडी 1B वाला।
ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो टैक्स बचाने के और तरीके ढूंढ रहे हैं। निश्चित रूप से। और टैक्स बचत के अलावा भी फायदे हैं, जैसे इसकी फंड मैनेजमेंट कॉस्ट काफी कम है। अच्छा। हाँ, दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के मुकाबले। तो लंबे समय में इसका असर आपके रिटर्न पर पड़ता है, फिर कंपाउंडिंग का फायदा तो है ही, और ये रिटायरमेंट के लिए एक अनुशासित बचत को बढ़ावा देता है। हाँ, वो टियर 1 वाला लॉक इन अनुशासन तो ले ही आता है। जी, और अब तो पीएफआरडीए ने खाता खोलना, मैनेज करना सब काफी ऑनलाइन और आसान कर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए 60 साल की उम्र हो गई, रिटायरमेंट का समय आ गया, जी। तब ये पैसा मिलता कैसे है? हाँ, तो 60 साल की उम्र पर आपके एनपीएस खाते में जो भी कुल पैसा जमा हुआ है, उसका 60% तक आप एक मुश्त निकाल सकते हैं, लमसम। 60% तक, और उस पर टैक्स? नहीं, यही अच्छी बात है। ये जो 60% आप निकालते हैं, ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और बाकी के 40% का क्या होता है? और जो कम से कम 40% रकम बची है, उससे आपको एक एन्युइटी प्लान खरीदना अनिवार्य होता है। एन्युइटी वो क्या होता है? एन्युइटी मतलब आप वो पैसा किसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, और वो कंपनी आपको पूरी जिंदगी एक फिक्स्ड रकम मतलब पेंशन हर महीने या सालाना देती रहती है। आप चाहें तो 40% से ज्यादा की भी एन्युइटी खरीद सकते हैं, जिससे पेंशन ज्यादा मिले। ये पक्का करता है कि रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम आती रहे। समझ गई। तो 60% टैक्स फ्री निकाल लो और बाकी 40% से जीवन भर पेंशन पाओ। मोटा मोटा यही नियम है। तो कुल मिला के देखें, एनपीएस एक लंबी अवधि की रिटायरमेंट प्लानिंग का टूल है, जिसमें टैक्स बचाने का भी अच्छा मौका है, लागत कम है और इक्विटी में निवेश का विकल्प भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है जो डिसिप्लिन के साथ रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं। सही। तो इस सारी जानकारी के आधार पर सोचने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति के अपने फाइनेंशियल गोल्स, उसकी रिस्क लेने की क्षमता और उसके बाकी इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए ये एनपीएस कितना फिट बैठता है। हाँ, ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, इसे अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए।